जय भीम साथियों। मैं सोबरन लाल गौतम 5 साल से आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लिए बराबर काम करता आ रहा हूँ। मैंने अपना तन मन धन सब पार्टी मिशन के लिए समर्पित कर दिया। जब बात आई मिशन 2027 चुनाव की, तो मैंने जिला अध्यक्ष से बात की। अध्यक्ष जी बताइएगा कि मुझे क्या हिस्सेदारी मिल पाएगी 2027 के चुनाव में। तो बोले ठीक है, जाओ आवेदन करो। और आवेदन होना शुरू हो गए हैं, जाओ प्रदेश कार्यालय पर आवेदन करो। मैं गया, गाड़ी बुक करके गया, पहुंचा वहां तो मेरे साथ में 2-3 लोग और थे। मैंने आवेदन दिया। आवेदन की प्रक्रिया मेरे से पूछी गई, क्या क्या खर्चा करोगे। मैंने बोला कि जो समाज पैसा देगा वही खर्चा करूंगा। तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है। मैंने बोला मेरे पास 2 साइकिल है और मेरे पास कुछ है नहीं। बाकी चुनाव अगर पार्टी लड़ाती है तो लड़ लेंगे, नहीं लड़ाती है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में मैं घर आया। मैंने सोचा कि ऐसा करें कि अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, लाओ ऐसा करते हैं, हमारे साथ काम कर रहे इंजीनियर वेद प्रकाश गौतम जी करीब करीब 9-10 महीने हो गया। तो मैंने सोचा इनके लिए आवेदन कराएं। फिर मैंने जिलाध्यक्ष से बात की, बोले जाओ आवेदन करो। जाके मैं फिर आवेदन करने के लिए गया। मैंने वहाँ आवेदन दिया इंजीनियर वेद प्रकाश गौतम के नाम से। फिर मैं घर चला आया। उसके बाद में ऐसा हुआ कि आज तक आवेदन की प्रक्रिया नहीं आई। फिर मैंने मूलचंद के पास फ़ोन किया। मूलचंद ने कहा सोबरन लाल ऐसा करो, 3500 रुपये खाते में लगा दो, वहाँ होल्डिंग लगेगी और कल सुबह जाना है तुमको इंजीनियर वेद प्रकाश गौतम को। मैंने कहा अध्यक्ष जी आप भी चलना साथ में। हाँ बोले हाँ हाँ चलेंगे। फिर मैंने गाड़ी बुक की। जब मैंने शाम को फ़ोन किया अध्यक्ष जी के पास, अध्यक्ष जी चले, तो अध्यक्ष जी बोले अरे नहीं, तुम दोनों को नहीं जाना है, वहाँ नहीं आना है। तो मैं फिर वहाँ गया ही नहीं। 3 बार प्रदेश कार्यालय के बराबर चक्कर लगाता रहा। लेकिन जब ऐसा ही करना था तो डायरेक्ट बोल देते भैया हरदोई में चमार जाति के नाम से टिकट नहीं है। तो हम लोग बार बार क्यों दौड़ते, क्यों इतना पैसा फूंकते। हम लोग आराम से काम करते रहते, जैसे पहले करते थे वैसे करते रहते। डायरेक्ट बोल देते कि टिकट नहीं है चमार जाति के लिए। फिर मैंने प्रदेश महामंत्री यशवंत मौर्य जी से फ़ोन किया। मैंने कहा अध्यक्ष जी आप बताएं कि हमारे हरदोई ज़िले में 3 आरक्षित सीट हैं, क्या इसमें बराबरी होनी चाहिए। नहीं। बोले हाँ क्यों नहीं। मैंने बोला कि जैसे सांडी विधानसभा है, बालामाऊ है और 157 गोपामाऊ विधानसभा है। इन विधानसभाओं पर एससी वोट ज़्यादा है और 157 विधानसभा गोपामाऊ जो है, यहाँ पर 65,000 चमार जाति का वोट है और 68,000 पासी जाति का वोट है। 50 से 55,000 मुस्लिम समाज की जाति का वोट है। तो मैंने बोला और बाकी अदर जातियों में बहुत सारे वोट लोगों के हैं, किसी के 20, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 8,000 ऐसे। और सारा वोट मिलाकर 3,44,000 कुछ ऐसे होता है। तो मैंने बोला 157 विधानसभा गोपामाऊ की सीट है, वो एक सीट अब की बार गौतम को भी दे दी जाए। तो बोले नहीं, वहाँ पर तो किसी का टिकट क्लियर हो रहा है, वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं 5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, तो मेरे संघर्ष का मतलब ही नहीं है। कैसा संघर्ष है। तो मैं अगर जिले की टीम ने और प्रदेश के कई प्रदेश कोषाध्यक्ष को बता देना चाहिए था कि ऐसा है सोबरन लाल देखो चमार का टिकट नहीं हो पाएगा, तो हम बार बार क्यों कार्यालय पर जाते। उस दिन गए तब हमने देखा हमसे कोई ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, ना अमित गौतम जी ना मूलचंद आज़ाद जी, कोई भी नहीं। हमें लग रहा था कि डाउट है। लेकिन हरदोई के अंदर अगर पार्टी को किसी ने बढ़ाया है तो भाई विनोद गौतम जी, और उनका बराबर साथ हम देते रहे। पार्टी का वर्चस्व जैसे जैसे हरदोई में बना, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान विनोद गौतम जी का है और उनके पाछे हम भी लगे रहते थे। 3-4 साल पाछे की बात है जब से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जब टिकट वितरण की बात आई तो मेरे हिसाब से ये लगता है चमार झंडा ढोएगा और गाली सुनेगा और दरी बिछाएगा। मैं डायरेक्ट साफ साफ यही कहना चाहता हूँ कि जिला हरदोई के
157 विधानसभा गोपामाओं में जितने, जैसे बहन जी ने पार्टी बनाई थी, मानव सिंह काशीराम साहब ने पार्टी बनाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सारे समाज ने साथ दिया, पूरे बहुजन समाज ने। पार्टी 4-4 बार सत्ता में आई, ना तो एक प्रमुख रहा, ना तो एक विधायक रहा। हरदोई की बात कर रहा हूँ, हरदोई जिले में ना तो एक प्रमुख रहा, ना तो एक विधायक रहा, और ना तो एक जिला पंचायत अध्यक्ष बना। तो वो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी साहब काशीराम ने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चलो बहन जी ने उसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया, उसमें सभी लोगों ने काम किया। बहन जी 4-4 बार सत्ता में आई, तो वो पार्टी सही थी, आज भी ठीक है। अरे बातें करते हैं जैसे होती है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की समानता बराबरी का अधिकार तो मिलना चाहिए, लेकिन प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी ये नहीं चाहती है कि हरदोई जिले में कोई गौतम भी चुनाव लड़े, ये नहीं चाहती है। तो मेरा कहना है दोस्तों, मैं सोबरन लाल गौतम 5 साल के संघर्ष को भूल जाऊंगा, कोई बात नहीं है, संघर्ष करने वाले कभी हारते नहीं हैं। बाबा साहब के लिए बराबर संघर्ष करता रहूँगा, कभी हार नहीं मानूंगा, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए बराबर खड़ा रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जान देनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जो संवैधानिक अधिकार से हमारे भाइयों को न्याय मिलता है, हम उसी हिसाब से अपने भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे जितने भाइयों ने, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने कितने भी रुपये दिए, सब लोगों ने 5 साल से पार्टी और भीम आर्मी का प्रचार करते 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 सन 2027 तक आज तक कम से कम कितना पैसा खत्म हो गया होगा होल्डिंग बैनर में, वो हमें पता है, हमारे लोगों को पता है। जिसने दिया है, कोई 200 देता था, कोई 50 देता, कोई 20 देता, कोई 10 देता। ये बोलते थे कि किसी भी महापुरुष की जयंती बगैर पोस्टर के लगी ना जाए, तो बराबर क्षेत्र में पोस्टर लगाते रहते थे। आज भी लगा हुआ, लगाते रहते हैं और लगाते रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन अब जिला और प्रदेश की कमेटी से मेरा दिल उदास हो रहा है। अरे आपको टिकट देना नहीं चाहिए था तो आप डायरेक्ट बता देते, भैया हरदोई में 3 आरक्षित सीटें हैं, दूसरा ही मलाई काटेगा, तीसरे को वोट नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्यों बार बार जाते, हमारा 10-15 हज़ार रुपये ख़त्म हो गया आने जाने में। उतना पैसा मैं अपने समाज के बीच जा कर लगाता और उनको समझाता। आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बहन कुमारी मायावती हैं, इनको सब लोग सपोर्ट करो। वो पैसा ख़त्म होता तो हमारे लोग और संगठित होते, लेकिन वो पैसा भी बेफजूल चला गया और आवेदन आज भी रद्द पड़ा है और पड़ा रहेगा। और मैं यही आशा करता हूँ सभी चमार जाति के भाइयों से, काम करो, बाबा साहब के लिए करो, किसी भी पार्टी के लिए अगर करो तो हिस्सेदारी पहले वहाँ पर मांगो। बोल देते हैं लोग ऊपर तो तुम्हारा बैठा है, अरे ऊपर हमारा बैठा, नीचे तो नहीं हमारा बैठा। जब नीचे से ऊपर तक हमारा होगा तभी तो सुनवाई होगी। बराबरी का अधिकार, टिकट बराबर होने चाहिए, दलित मुस्लिम ओबीसी सबको होने चाहिए, उसी हिसाब से टिकट होने चाहिए, तभी तो होगी लड़ाई। अब कह दो खाली सारे टिकट चमारों को दे दो तो ये समानता नहीं है, या सारे टिकट पासियों को दे दो तो ये समानता नहीं है, बराबरी नहीं है। अगर सारे टिकट किसी और जाति को दे दो तो ये बराबरी नहीं है। हर एक जाति को हर जिले में वोट आंकड़े के अधिकार हिसाब से टिकट वितरण होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं अगर हुआ तो फायदा का हमारे लोगों को संघर्ष करने का। हम पहले भी प्रताड़ित किए जाते थे और फिर भी प्रताड़ित किए जाएंगे और प्रताड़ित होते रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे। आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनको जो लोग देखना नहीं चाहते तो गुलाम बनाने में देर नहीं लगेगी, वो गुलाम बना लेंगे। जब तक हम लोग जीवित हैं बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कमज़ोर नहीं होने देंगे और अपने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे जान एक बार नहीं 1000 बार देनी पड़े। हमने 8-8 मुकदमे झेले, गुंडा एक्ट चल रहा है, हमारे परिवार पर इतना शोषण हुआ, मैंने झेला, दुख दर्द इतने झेले, इतना कोई झेल नहीं सकता। मेरे घर में 15-15 दिन भोजन नहीं बना, मेरे बच्चे भूखे पड़े रहते थे। किस लिए? क्योंकि हमारे परिवार को प्रताड़ित किया गया, सताया गया,
बेगुनाह जो हमने किया नहीं वो अपराध हम पर लादे गए और लदे हमारे सर पर। ये पता नहीं मुझे कब जिला बदर कर दिया जाए, कब मुझे जेल भेज दिया जाए। इससे भी दिक्कत नहीं है। जेल में इंसान नहीं जाता है, जानवर पशु गधा नहीं जाते हैं। और संघर्ष करने वाला कभी डरता नहीं है। संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, संघर्ष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने किया, संघर्ष माँ फातिमा शेख ने किया, संघर्ष उदा देवी पासी ने किया, संघर्ष साहब काशीराम जी ने किया और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों ने संघर्ष किया। तो सभी महापुरुषों का हमारे ऊपर भी थोड़ा थोड़ा कर्ज है। जब तक जीवित रहेंगे चुकाते रहेंगे, पार्टी में रहें या ना रहें कोई दिक्कत नहीं। हम घर बैठकर अपना काम कर लेंगे, अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए बराबर लगे रहेंगे। जब भी भाई कोई मुझे सूचना देगा तुरंत हाजिर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही करना था तो हम लोगों को बार बार क्यों लखनऊ बुलाया? अरे भाई हम क्षेत्र में काम करते, उतना ही काम करते जितना हम जोड़ पाते। लेकिन संघर्ष करने वाले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और जो कल आया है उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। ज़्यादा अगर बोलता हूँ तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं आज अगर सुरक्षित खड़ा हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत। और जो लोग बोलते हैं कि हमारी वजह से सोबरन लाल की हरदोई में पहचान है, और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। चलो तुम्हारी वजह से मेरी पहचान तो हो गई हरदोई में, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए जितना सोबरन लाल ने मेहनत किया है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लिए हरदोई के अंदर, अगर इतना सभी लोग कर देते तो आज हरदोई के अंदर सब नीला ही नीला दिखता। लेकिन चलो तुम्हारे से हमारी पहचान हुई, ये भी बहुत बढ़िया है। हमारी पहचान बाबा साहब अम्बेडकर साहब काशीराम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से हुई है, किसी का इसमें श्रेय नहीं है। और हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने हमारा साथ दिया तो हमारी पहचान बनी। एक आदमी कहे कि हमारी वजह से इनके सोबरन लाल की पहचान है तो ये गलत है। पहचान हमने बनाई है तुम्हारी। अपने अंदर झांक कर देखो, मैंने अपना तन मन धन जी जान तुम्हारे लिए लगा दिया और तुमने हमको दिया क्या? गाली। हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है। जैसी जैसी तुम गाली संगठन पार्टी को लोग देते हो, तुम लोग, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है। लेकिन मैंने भी सोचा चलो ठीक है, ये भी ओपन नहीं करना, मजबूर है। लेकिन अब हमारा यही कहना है कि अब दिल नहीं करता है मैं पार्टी और संगठन में काम करने के लिए। मेरा दिल बहुत उदास हो चुका है। मेरे लोग अगर मुझसे जवाब मांगेंगे तो मैं सर झुका दूंगा, बोलूँगा लो बहुजन समाज के भाइयों सभी लोग 2-2 जूते मार लो, उस मुझसे स्वीकार हैं। लेकिन जहाँ पर बराबरी का अधिकार आता है, आशा लगाए लोग हैं कि हमने 10 रुपये सहयोग दिया है सोबरन भाई को, तो आने वाले समय में जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो हमारी 20 रुपये की वो मदद करेंगे। इसीलिए पैसा चंदा देता है समाज, गरीब समाज। किधर भी गया हमारा, सीधे डायरेक्ट कहते हैं, चमार समाज किधर भी किसी भी पार्टी में गया उसको कहीं पर अच्छी जगह नहीं बिठाया गया। टिकट जब उसको वितरण होगा जब पार्टी सत्ता में आने के बाद चली जाएगी, फिर गौतम को टिकट देना शुरू कर देती है पार्टी। जाओ तुम चुनाव लड़ो, जाओ तुम मजबूत करो। अरे जब मलाई पक रही थी तब खाने में, जब खाने की शुरुआत हो रही थी तभी तो खाया होता, तब वो खाने में मज़ा आता। लेकिन जब पकने के बाद ठंडी हो जाती है फिर वो खाने में मज़ा कहाँ आता है। तो हमारा यही कहना है, मलाई कोई दूसरा खाएगा, चमारखारी दरी बिछाएगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, झंडा ढोएगा, नारा लगाएगा, बस यही करेगा। 157 विधानसभा गोपामाऊ, मैं सोबरन लाल गौतम बोल रहा हूँ। किसी भी भाई को मेरी बातों से अगर बुरा लगता हो और इससे ज़्यादा भी बुरा लगता रहे और इससे बेहतरीन वीडियो आते रहेंगे बराबर। अब मैं सोशल मीडिया पर बराबर एक्टिव रहूँगा। वैसे मैं चुपचाप बैठा था, मैं 8 दिनों से देख रहा हूँ संगठन पार्टी में क्या गुपचुप चल रही है। चमार जाति के नाम से कोई बराबरी समानता का अधिकार नहीं है। तो मैं सभी चमार भाइयों से यही निवेदन, गोपामाऊ के चमार भाइयों से फिर यही निवेदन करूँगा, अगर तुमको कुछ करना है तो सभी लोग गठित होकर और दूसरे भाइयों को जोड़कर गठित होकर एक अच्छा काम करके गोपामाऊ में दिखाओ आने वाले समय 2027 में। और हमारी बात रही, हम
हो सकता है किसी पार्टी में काम करें या ना करें, हम तुम्हारे सबके साथ खड़े रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हाँ दोस्तों, एक बात और है, पोस्टर बैनर के लिए पैसे आप लोग बराबर देते रहना, हार नहीं मानना। किसी भी महापुरुष की जयंती आए, हम लोग सभी लोग मिलकर पोस्टर लगाते रहेंगे, जैसे 5 साल से लगाते आए हैं, फिर भी लगाते रहेंगे। किसी पार्टी संगठन का नाम नहीं होगा, हम लोग खाली यही करेंगे कि हम अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जिंदा रखेंगे। साथियों, बात रही, कहते हैं कि लोग साथ छोड़ दोगे तो जेल चले जाओगे, वो हो जाएगा, तुम्हारे लोग मारे। अरे कोई बात नहीं, जेल जाना स्वीकार है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। जेल में तो हमारे भाई लोग बंद हैं, हम भी जेल चले जाएंगे। कोई दिक्कत है जेल जाने से? मेरा परिवार है, कमाता खाता रहेगा, दर दर भटकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, शासन प्रशासन के साथ रहूँगा, शासन प्रशासन मेरा साथ देगा, तो हम बराबर लड़ाई अपने लोगों की लड़ता रहूँगा। फिर एक बार कह रहा हूँ दोस्तों, 5 साल से जैसे हम लोग पोस्टर बैनर लगाते आ रहे हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लिए, फिर हम लोग उससे हार नहीं मानेंगे। हर गांव से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो भी मिल पाएगा